राजस्थान के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप वृद्धजन हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, या दोस्तों आप एक कृषक हैं और आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो दोस्तों आज आपके लिए बुरी खबर आ चुकी है। अब राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान में 20 लाख लाभार्थियों की पेंशन बंद हो चुकी है। अब दोस्तों, जिन लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है, जिन लाभार्थियों के अकाउंट में ये जनवरी माह की पेंशन नहीं आएगी, क्या अब उनकी पेंशन दोबारा शुरू होगी या नहीं होगी? जी हाँ दोस्तों, 20 लाख लाभार्थियों की पेंशन है वो बंद कर दी गई है। अब इन सभी लाभार्थियों के मन में एक ही चिंता है कि अब हमारी पेंशन दोबारा शुरू होगी या नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के फर्जी लाभार्थी हैं, दोस्तों उनसे वसूली शुरू हो चुकी है। सरकार ने इसको लेकर के नोटिस जारी कर दिया है। अब जो भी पेंशनधारी फर्जी पकड़े जाएंगे, उनसे वसूली शुरू होगी और उनको अब तक जितने रुपए पेंशन दी गई है, उस पेंशन की ब्याज समेत सरकार वसूली करने वाली है। और साथ ही राजस्थान के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। अब उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी होने वाली है और उनकी 1250 रुपये की जो वर्तमान में राशि मिल रही है, अब इसको बढ़ा करके 1500 रुपये किया जाना है। अब दोस्तों देखते हैं कि आपकी राशि बढ़ोतरी कब तक होगी और आपके जिन लाभार्थियों की पेंशन बंद हो चुकी है, क्या उनकी पेंशन दोबारा शुरू होगी या नहीं होगी, और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के फर्जी लाभार्थी हैं, उनसे वसूली कब तक की जाएगी। तो आइए दोस्तों, पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में जानते हैं। जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट जरूर बताएं, ताकि आपकी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो भी अपडेट है वो आपको दोस्तों समय से पहले दी जा सके। तो जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो 20,36,000 लाख लोगों की जो पेंशन है वो बंद हो चुकी है। देखिए, प्रदेश के अंदर 20.36 लाख लोगों की जनवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो नहीं मिलेगी। इन पेंशनधारियों को दिसंबर तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। प्रदेश में दोस्तों 91,83,333 सामाजिक पेंशन लाभार्थी हैं, जिसमें से 71,46,713 जो लोगों ने वार्षिक सत्यापन या जो वेरिफिकेशन है वो कराया है, और इनमें से 20.36 लाख यानी 22% से जो अधिक लाभार्थी हैं, उन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। जिसके अंदर जयपुर में के अंदर है दोस्तों 6.11 लाख में से 4.39 लाख, जोधपुर में 3.44 लाख में से 2.33 लाख ने दोस्तों वेरिफिकेशन इनका हुआ है, और बाकी जो लाभार्थी हैं उन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया, इसलिए उनकी जो पेंशन है वो बंद कर दी गई है। अब देखते हैं कि आपके जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है, क्या उनकी पेंशन दोबारा शुरू होगी या नहीं होगी। तो ये फिर से यहाँ वही डिटेल है कि राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन रुक गई है। वार्षिक सत्यापन नहीं कराने के कारण पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिली है। अब सामाजिक न्याय आधिकारिक जो मंत्री है अविनाश जी गहलोत ने अपील की है कि जल्दी से जल्दी आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं और अपनी जो पेंशन है वो शुरू करवा सकते हैं। अब देखिए, पूरा वही डिटेल है कि आपकी 20.36 लाख लाभार्थियों की पेंशन बंद हुई है, और टोटल लाभार्थियों में से 22% जो लाभार्थी हैं, अब उनको जनवरी माह की जो पेंशन है वो नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आप अपनी पेंशन है वो दोबारा कैसे शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर लाभार्थी के मन में यही एक डाउट है कि जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो पेंशन बंद हो चुकी है, हम इसे दोबारा कैसे शुरू करें। तो यदि पेंशन का सत्यापन नहीं हुआ है तो उसे उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, और पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पोर्टल ssp.rajasthan.gov.in पर पेंशन का पीपीओ नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर भौतिक सत्यापन करेगा। यानी जिनका भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सत्यापन नहीं हुआ है, अब उनको उपखंड अधिकारी या जो विकास अधिकारी हैं उनके समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, और वहां जाकर के आपको अपना जो सत्यापन कार्य है वो करवाना पड़ेगा, और इसके बाद जो आपकी पेंशन है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। और सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों से वार्षिक सत्यापन शीघ्र करवाने की अपील की है।
उन्होंने कहा है कि किसी भी लाभार्थी की जो पेंशन है वो बंद नहीं की गई है। सत्यापन के अभाव में एक बार जो जनवरी माह की पेंशन है वो उनकी रोकी गई है। यानी जैसे ही आप सत्यापन करवा लोगे तो आपकी जो जनवरी माह की पेंशन है वो भी आपको मिलेगी। यानी आपकी आने वाले समय में 2 महीने की जो पेंशन है वो एक साथ जारी की जाएगी। तो इसलिए जो भी लाभार्थी जिन्होंने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, वो सभी अभ्यर्थी जो अपना क्या है वार्षिक सत्यापन करवा ले। अब आपको उपखंड अधिकारी या जो आपका विकास अधिकारी है, उसके समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और वहाँ आपका जो वार्षिक सत्यापन है, वो किया जाएगा। अब विभाग हर जो प्रक्रिया अपनाता है, जिसमें पेंशन को बिना किसी परेशानी के पेंशन मिलती रहे। सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पाने वाले सभी लाभार्थी प्रतिवर्ष सभी का भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। यानी जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उनको हर दोस्तों हर वर्ष के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो सत्यापन है वो करवाना ज़रूरी है। अब घर बैठे भी आप भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। दोस्तों पहले 1 नवंबर से लेकर के आपकी 31 दिसंबर तक की तारीख थी और इस अवधि के अंदर आपको वार्षिक सत्यापन करवाना था। लेकिन दोस्तों इसकी जो अवधि है वो फिर से बढ़ा दी गई है। अब ये अवधि आपकी दोस्तों 31 जनवरी तक कर दी गई है। देखिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन को 31 जनवरी तक करवाना अनिवार्य है। पहले ये तारीख 31 दिसंबर थी, जिससे 1 माह बढ़ा दिया गया है, जिसमें लगभग जो 2.5 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उनका पेंशन वार्षिक सत्यापन ई मित्र कियोस्क के ई मित्र प्लस केंद्रों पर भी फिंगरप्रिंट व एड्रेस जो मोबाइल नंबर ऐप के माध्यम से दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों आपको या तो आप जो अपना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो सत्यापन करे है वो आप उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर से आपकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब आप 31 जनवरी तक अपने ई मित्र पे जो भी आप के आसपास आपका साइबर कैफे है वहां जाकर के आप दोस्तों अपनी जो 31 जनवरी तक वैश्विक सत्यापन है वो करवा सकते हैं। और जो आपकी जनवरी माह की पेंशन रोकी गई है उसे आप फिर से शुरू करवा करके फरवरी महीने के साथ ही आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो दोस्तों आपकी किस्त है वो आप ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ सरकार ने एक और अपडेट जारी की है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, ने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दोस्तों नियम बनाया था कि आपकी प्रति वर्ष 15% की बढ़ोतरी है वो की जाएगी और दोस्तों हर वर्ष ये होगा। यानी दोस्तों आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक नियम बनाया था कि आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर प्रति वर्ष 15% की दोस्तों बढ़ोतरी है वो की जाएगी। और इस बढ़ोतरी के तहत जो आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आपकी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो 1000 रुपये की राशि थी उसको बढ़ा करके 1150 रुपये किया था। और उसके बाद आपके मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने उन्होंने दोस्तों आपकी 1150 रुपये की जो राशि है उसको बढ़ा करके आपका 1250 रुपये किया था। अब ये जो 1250 रुपये की राशि है दोस्तों ये फिर से बढ़ने वाली है। अब नियम आने से दोस्तों सरकार आए परंतु जरूरतमंदों को तकलीफ ना हो, इसलिए हमने राजस्थान के मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया है। यानी दोस्तों अशोक गहलोत जी का कहना है कि जो आने वाले समय में जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारे वृद्धजन हैं, हमारी विधवाएं बहनें हैं और जो भी कृषक हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए हम मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना रहे हैं। और इस गारंटी एक्ट के तहत राजस्थान के जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनको प्रति वर्ष 15% की जो राशि के अंदर बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। यानी जो 15% के तहत आपकी जो राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1250 रुपये भी आपको मिल रही है और ये 15% बढ़ा करके इस बार बजट के अंदर आपकी 1500 रुपये होने वाली है। देख लीजिएगा दोस्तों आपको ये 15% है जो बढ़ोतरी जरूर मिलेगी और आपको ये राशि है वो 1500 रुपये मिलनी शुरू होगी। अब इसके बाद देखिए कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक बुरी खबर एक और जारी की है कि जो भी लाभार्थी 24,000 से अधिक सालाना बिजली बिल भर रहा है, ऐसे लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो बंद होगी और ऐसे लाभार्थी 3 लाख से ऊपर हैं। यानी दोस्तों 91 लाख में से 3 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष 24,000 रुपये से अधिक सालाना बिजली बिल भर रहे हैं, तो इन लोगों की पेंशन भी है वो बंद की जाएगी। और दोस्तों सरकार खुद ये पेंशन बंद नहीं करेगी। पहले दोस्तों यहाँ सरकार ने 40,000 रुपये जो आय रखा था और 24,000 रुपये है वो यहाँ बिल कर दिया गया है।
यानी दोस्तों अब आपकी पात्रता की जाँच है वो दोबारा की जाएगी और सरकार पहले आपकी पेंशन नहीं बंद होगी, पहले आपको गिव अप अभियान के तहत दोस्तों आपका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद करने का आपको एक बार मौका दिया जाएगा। यानी आपको कहा जाएगा कि आप अपने स्व-इच्छा से अपनी जो पेंशन है वो बंद करवा लीजिए और लगभग सरकार को उम्मीद है कि गिव अप अभियान के अंदर 5 लाख से अधिक नाम हैं, वो काटे जाएँगे और इन 5 लाख नाम कटने से राजस्थान सरकार के 600 करोड़ रुपए हैं, वो बचने वाले हैं। देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना त्याग करवाने की सरकार ने तैयारियां हैं वो शुरू कर ली हैं। प्रदेश में जैसे दोस्तों 22.32 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया है और ये दोस्तों ये जो संख्या है वो बढ़कर के 50 से 55 लाख हो चुकी है। यानी 50 से 55 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा की खाद्य सुरक्षा योजना है उससे नाम को हटाया है और इसी प्रकार आपको फिर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर भी आपको मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे पेंशन कैटेगरी हैं। देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पात्र परिवार की अधिकतम आय 48,000 रुपये सालाना होनी चाहिए। यानी मुख्यमंत्री जो वृद्धजन समान पेंशन है इसके अंदर आपकी 48,000 रुपये से आपकी आय अधिक है तो आपको एक बार फिर मौका दिया जाएगा कि आप अपना नाम है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से हटवा लें। इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री योग्यजन समान पेंशन योजना है इसमें आपकी 60,000 रुपये आय रखी गई है और इसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री जो आपकी एकल नारी है इसके अंदर आपकी 48,000 रुपये आय रखी गई है और इसके अलावा जो अन्य सूचीबद्ध है बीपीएल है इनकी भी अलग-अलग दायरे हैं दोस्तों यहाँ रखे गए हैं। आपको गिव अप अभियान के तहत मौका दिया जाएगा कि जो भी अपात्र लाभार्थी हैं वो एक बार अपने दोस्तों सब इच्छा से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को त्याग सकते हैं। अगर आपने नहीं त्यागा तो आपसे दोस्तों जो वसूली है वो की जाएगी और देख सकते हैं ब्याज समेत हो सकती है वसूली। दोस्तों निर्धारित आय से अधिक के मामले में विभाग ने चिन्हित कर लिए हैं। ऐसे में विभागीय स्तर पर एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी। इसमें पेंशन सरेंडर करने अन्यथा ब्याज समेत वसूली है वो की जाएगी। दोस्तों एक्शन से बचने के लिए भी बड़ी संख्या में पेंशन सरेंडर की जा सकती है। मामले में विभाग और मंत्री स्तर पर एक अपील भी सामाजिक पेंशन भोगियों के लिए अलग से की जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपको गिव अप अभियान के तहत मौका दिया जाता है तो आप अगर पात्र हैं तो अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसको त्याग दें, नहीं तो दोस्तों आपसे वसूली है वो की जा सकती है। और एक तरफ दोस्तों ये भी सामने आया है कि मृतकों के नाम और पुनर्विवाहित जो महिलाएं हैं उनमें से 3.12 लाख ऐसे अपात्र लाभार्थी हैं जिन्होंने 318 करोड़ रुपए की पेंशन है वो उठा ली और सरकार इनसे भी दोस्तों जो आपकी क्या है जो वसूली है वो करने वाली है और मृत्यु के बाद 31 माह पेंशन नौमी से है 930,000 रुपये है वो निकालते रहें और ऐसे लोगों से दोस्तों आपकी जो जो दोस्तों आपकी क्या है वसूली है वो की जाएगी और ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं दोस्तों, बहुत सारे जो केस है वो सामने आ रहे हैं। इसके बाद सरकार कोई भी एक्शन है वो ले सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको गिव अप अभियान के तहत मौका दिया जाता है और आप अगर अपात्र लाभार्थी हैं, आपकी आय 48,000 या 60,000 से ऊपर है तो दोस्तों आप अपनी जो पेंशन है वो दोस्तों सब इच्छा से छोड़ सकते हैं यानी त्याग सकते हैं। और जिन भी लाभार्थियों ने अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है वो 20 लाख से अधिक लाभार्थी हैं वो भी अपना सत्यापन करवा लें और आपको अब दोबारा से 31 जनवरी तक का मौका दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अपने आने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी डिस्ट्रिक्ट जरूर बताएं ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई सभी कल्याणकारी योजनाओं की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने इसी प्रकार एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।